दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों रीजनिंग की लगातार मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए कवर कर रहा हूँ आपके आगामी एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन और सीएचएस एग्जामिनेशन के लिए। तो डेली ये क्लास आपको 2 बजे मिल रही है। देखिए इसका चौथा भाग है। इसके पहले के देखिए 3 पार्ट के अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो उनको जरूर से लगाइएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी से गुजारिश है इस प्रकार क्लासेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आपके परीक्षा में बनते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में जो आपका स्टार चिन्ह है उसको देखिए बदलने के लिए, समीकरण संतुलित करने के लिए कुछ गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, उनके संयोजन का चयन करना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब आपको इन सभी को एकदम इसी के अकॉर्डिंग बैठा के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों जो साइड है दोस्तों वो आपका इक्वल होना चाहिए क्योंकि सब में देखिए बराबर आपका दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत होनी चाहिए और कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इन सभी प्रश्नों को सही से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बारी बारी से देखिए प्रैक्टिस कीजिए ए का, बी का, सी का और डी का, और देखते चलिए कि क्या सही पैटर्न बैठ सकता है और क्या जो है आंसर आपका सही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सही कैलकुलेशन है वो है आपका डी वाले का। ठीक है, जैसे डी वाला देखिए क्या है आपका 37 है। अब स्टार चिन्ह की जगह पे हम यहाँ पे गुणे का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आपका 3 है, देखिए यहाँ पे हमने 3 कर लिया। फिर स्टार चिन्ह है, स्टार चिन्ह के प्लस का इस्तेमाल हमने कर लिया। फिर आपका 21 है। फिर आपका स्टार है दोस्तों, तो स्टार की जगह पे हमने माइनस का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि लास्ट वाले माइनस है। और यहाँ पे -79 कर लिया, इज इक्वल टू का चिन्ह है। उसके बाद देखिए आपका 18 है। फिर आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा 4 के साथ और माइनस हो जाएगा आपका 19 के साथ। इसी को दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जितना हिसाब से सॉल्व देखिए 37 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकोण 7 21, 111 हो गया ये आपका, प्लस आपका 21 माइनस 79 इस साइड हो गया। अब यहाँ पे 18 चौक 72 हो गया और माइनस हो गया आपका 19। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोस्तों इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 132 माइनस 79 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 9 2 11। अब सिंपल यहाँ पे 72 में से आपको इसमें से घटा देना है, सॉरी 9 है ना तो 1 3 मतलब 53 हो जाएगा। इस साइड आपका घटाने पे 53 मिल गया और 132 में से आप 79 घटाएंगे तो इस साइड भी देखिए आपका 53 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड अगर आपका इक्वल आता है तभी दोस्तों आपका कैलकुलेशन सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और क्वेश्चन को आप इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका लग जाएगा। दोस्तों सभी क्लासेस को जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पे, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद रजिस्टर कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पेड क्लासेस में पेड क्लास, टेस्ट सीरीज देखिए एमटीएस का आ गया उसे ले सकते हैं, ई बुक वाले में ई बुक, सारी चीज़ें। कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो कि एसएससी एमटीएस लिख के भेज दीजिए या सीएचएसएल लिख के भेज दीजिए, तभी भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। और 2 ऐसे इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आपको ले लेने चाहिए आपके आगामी एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए जीके को पूरा कवर करने के लिए 70 टॉपिक वाला हमने ई बुक लॉन्च किया है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, ले लीजिएगा। ऑल इन वन है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, सब कवर हो जाएगा। और मैथ के 500 क्वेश्चन दोस्तों ई बुक है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है पूरा, सीएचएसएल एमटीएस के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है। तो आप इन 500 प्रश्नों को परीक्षा से पहले लगाइए। तो इस ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और आपको ये ई बुक एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, वहां से आप जाके इसे जरूर से ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में वर्थ को कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ZRRW और ट्रैक को देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि हम लोग फेथ को कैसे लिखेंगे। तो एक बार हम पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं इस प्रकार का। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके लगाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए WORTH है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है ZRRWK में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए WXYZ मतलब यहाँ पे +3 का कॉन्सेप्ट रन है, OPQR यहाँ पे भी +3 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन RR में कोई बदलाव नहीं किया गया, यहाँ पे 0 हो गया। और फिर देखिए TUVW यहाँ पे भी +3 है और H के साथ भी आपका देखिए +3 है। तो हमारा जो ऑर्डर चल रहा है वो चल रहा है +3 +3 +0 +3 और +3। इसी कॉम्बिनेशन को आगे भी चेक कर लेते हैं। जैसे ट्रैक है तो देखिए यहाँ पे TRACK ट्रैक है, इसके लिए हमारा बना है WUAF और N बन गया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखिए ये भी सेम उसी, देखिए T है, T के साथ W था मतलब +3 सही है। R के साथ देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो R के साथ U है मतलब +3, यहाँ पे A में देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया। तो सिंपल फेथ का निकाल दीजिए, FAITH। ठीक है,
फेथ का हम लोग निकालेंगे तो F के साथ हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, GHI हमारा सबसे पहले I होगा, ABCD हो जाएगा, +3 करेंगे तो ID किसी में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तीसरे में है। बस हमको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, हमको पैटर्न समझ में आ ही गया था, तो हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जैसे ही समझ में आ जाए आप तुरंत लगा लीजिए, उसमें अपना समय मत नुकसान कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगेन देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया हमारे पास। तो एक बार इसको लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रयास कीजिए कि जहाँ जहाँ स्टार चिन्ह है वहाँ पे सिंबल का प्रयोग करके देखिए कि क्या आ रहा है। अब देखिए सबसे अच्छा बात यह है इस क्वेश्चन में कि आपका 60 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में देखिए सब में बराबर है ना, तो ये आसान हो गया थोड़ा सा। तो आप जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं। जैसे 25 है, 25 भागे 5, देखिए पहला वाला जैसे अगर हम देखते हैं तो 25 कर लिया, 25 भागे 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए स्टार के मतलब गुणा कर लेते हैं, गुणा 5 कर लीजिए, ठीक है, सॉरी गुणा 10 कर लीजिए। यहाँ पे ये हो गया आपका 10 हो गया ना। यहाँ पे मैं फिर से इसे मिटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छे से समझ में आया आप लोग को। देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, जैसे 25 डिवाइड बाई 5 गुणे 10 हो गया आपका, अब फिर -2 हो गया आपका, फिर आपका +8 हो गया इक्वल टू 60। क्या इससे आ रहा है, देखिए इससे कटेगा 5 दूनी के 10, ये हो गया आपका, और ये हो गया 25 दूनी 50, और यहाँ पे 8 हो गया, +8 -2, तो ये 60 तो कभी जीवन में नहीं आ सकता, सॉरी ये 50 है, तो यहाँ पे देखिए 60 कभी नहीं आ सकता, तो पहला वाला से नहीं होगा। दूसरा वाले में सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हो गया आपका 25 -5 हो गया, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे प्लस आपका 10 हो गया, ठीक है, फिर आपका भागे 2 हो गया, फिर गुणे हो गया आपका 8 इक्वल टू 60। अब देखिए इससे सही हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए भाग देंगे, ये जो हो जाएगा आपका 5, और इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, और 25 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 + 40 इक्वल टू 60 आ गया। तो बस हमारा यहाँ पे देखिए 60 इक्वल टू 60 हो गया। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो है दूसरे सही हो गया, और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो बस इसी टाइप से आपको इसको लगाना है, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए एक वेन डायग्राम से प्रश्न है जो है कि क्या कह रहा है, बेड है, बेडरूम है और घर है, इसका एक सही कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक बड़ा सा घर होगा, उसके अंदर आपका बेडरूम होगा, उसके अंदर ही आपका बेड होगा। तो यही हो सकता है, सबसे सूटेबल यही है, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि घर के अंदर ही बेडरूम होगा और बेडरूम के अंदर ही बेड होगा आपका। तो ऐसा कोई बन रहा है, जी हाँ डी वाला बन रहा है। तो आप फटाक से इसको आंसर कर दीजिए, बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, और यही इस प्रकार से वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर लग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फुल लेंथ टेस्ट एसएससी एमटीएस हविलदार के लिए आ गया, जिसमें 100 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, और आप टेस्ट सीरीज की 1 साल तक वैधता है, जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हैं। सभी का देखिए सोल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध कराया गया है, तो अभी से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और सीएचएसएल के लिए भी देखिए फुल लेंथ टेस्ट जो कि एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आ चुका है, तो आप लोग जाके फटाफट ले सकते हैं। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि नॉन वर्बल का है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग रूप से सन्निहित है। तो ये आकृति दोस्तों आपको ध्यान से इन सभी चारों ऑप्शनों को देखना है और बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये उपस्थित है। देखिए यहाँ पे ये सिंबल के साथ हमको ये डंडा चाहिए, बी वाले में है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये लाइन चाहिए हमको, ये लाइन इसमें नहीं, सी वाले में भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो गया। अब अगर हम डी वाले में देखें तो डी वाले में तो बीच से काट के जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं, तो हमारा ए ही इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो हमने ढूंढा भी नहीं, हमने एलिमिनेट किया और एलिमिनेशन से ही हमारा क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक फिर से आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और लगाइए इसको, और लगा के देखिए क्या आ रहा है आंसर। उसके बाद आंसर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में बी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं जैसे कैसे होता है कैलकुलेट। तो यहाँ देखिए 78 डिवाइड बाई 3, देखिए ये डिवाइड का सिंबल है मतलब भाग 3, फिर आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस के बाद हो जाएगा आपका जो कि 12, और इनटू हो जाएगा आपका 5, और माइनस हो जाएगा देखिए आपका 59, प्लस हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 44। तो जो जो सिंबल यहाँ पे था ये सारा हमने स्टार की जगह पे रख लिया। अब बस इसे कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा जो देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, और आपका ये हो जाएगा 1 बचा 3 6 18 26 हो गया ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा, मतलब 26 प्लस हो गया आपका 60 माइनस 59 और प्लस 17 इक्वल टू 44। क्या ऐसे सॉल्व करने पे 44 हमको मिलेगा, यही आपको देखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 103 माइनस 59 हो जाएगा आपका, और ये सारा जोड़ दिया हमने प्लस वाला, हो गया आपका 44। अब 103 में से 59 घटा देंगे तो आपको 44 मिल जाएगा। और देखिए 44 इक्वल टू 44, और दोनों साइड हमको बराबर करना था, तो हमारा यहीं पे आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो जब भी आए आप एक बार क्रॉस चेक करते चलें, कभी आपको पहले मिल जाएगा, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में, तो थोड़ा तेज कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इसे समझ के लगाइए, लग जाएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके लगाइए एक बार। 78 है, 112 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है, 50 है और 140 है। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए? 116, 134, 108 या फिर 126। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखने का प्रयास करें तो आप अपने एंगल से एक बार ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। जैसे 78 है, ठीक है, एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी भी हो रही ना, तो हो सकता है कि 78 का संबंध इससे हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे फिर इसके साथ संबंध हो सकता है। जैसे क्या, देखिए डिफरेंस ज़्यादा अंतर नहीं, हमको दिख रहा है कि इसमें 14 का माइनस हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 14 का माइनस हुआ है, मतलब यहाँ पे भी संख्या जो होगी वो भी 14 माइनस हो जाएगी। जब इसमें 14 हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें 14 प्लस होता रहा, क्योंकि माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन चलता है। तो अगर हम 112 में 14 जोड़ें तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा आपका 2, 126 ऑप्शन में है, क्या है? अच्छा, 126 में अगर हम 14 जोड़ें प्लस 14 कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 6 4 10, 2 1 3 1 4, और ये हो गया आपका 140 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। तो चलिए बहुत आसानी से हमको समझ में आ गया कि 78, 64 और 50 में इन सभी में प्लस 14 चल रहा है, सॉरी माइनस 14 चल रहा है, और 112 क्वेश्चन मार्क और 140 में माइनस 14 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप सिंपल सबसे पहले सॉरी प्लस 14 का सॉरी एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। 78 64 घट रहा है ना, तो 78 64 50 में माइनस 14 चल रहा है, 112 क्वेश्चन मार्क 140 में प्लस 14 चल रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सभी टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको कराए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके लगाइए, कैलकुलेशन आपका धीरे धीरे तेज होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? देखिए डी ऑप्शन जो है ये आपका सही जो कि ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपने लगाया होगा तो जितने भी प्रश्नों हैं उनको रोक कर एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 14 है, गुणे कर लिया हमने 5, ठीक है, फिर हो गया आपका प्लस 41, और यहाँ पे गुड़ा है मतलब माइनस हो गया आपका 76 इक्वल टू 35। इसी को आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखिए 14 25 70 हो गया आपका, प्लस हो गया आपका 41 माइनस 76 इक्वल टू 35 हो गया 35। तो यहाँ पे ये हो गया 111 माइनस 76 इक्वल टू 35, और यहाँ पे घट जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 35 और ये भी आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए मिरर है आपका ना, मिरर इमेज दिया हुआ है, दिए गए संयोजन में सही दर्पण छवि का चयन करें जबकि दर्पण एम होता है। यहाँ पे ये दर्पण बना हुआ है, और यहाँ पे मिरर देखिए मैं हमेशा बताया हूँ कि जो एंड पॉइंट होगा वही उसका स्टार्ट पॉइंट होगा, सिंपल यही है। तो यहाँ पे 5 उल्टा बनेगा, 6 भी उल्टा बनेगा, और आपका 3 भी उल्टा बनेगा। ठीक है, तो 5 उल्टा, ये तो पूरा उल्टा कर दिया गलत, ये भी पूरा उल्टा कर दिया है गलत। देखिए 5 बना हमारा और 6 उल्टा बनेगा, ये तो 9, ये उल्टा 9 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, आपने फटाक से आंसर कर दिया। ठीक है, दर्पण से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक और देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दर्पण है। देखिए 7 आपका उल्टा बन जाएगा, y जो है दोस्तों ये आपका ऐसे उल्टा बनेगा। 4 देखिए आपका ये भी, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको बस समझना है, ऑप्शन देखिए उल्टा बनेगा। तो देखिए 7 इसमें पूरा उल्टा कर दिया, गलत हो जाएगा। ये भी पूरा उल्टा कर दिया, गलत हो जाएगा ये, और ये भी पूरा उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा ना। अब भाई 7 है तो इसका मिरर ये होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ को आपको समझना है, ये चीज़ समझेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। अब आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत हैं, एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे दोस्तों आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए नोट, संख्या को उसके घटक अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि 13 पर ही किया जा सकता है। 13 को 1
और 3 में तोड़कर और फिर 1 3 में गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। अब बड़ा अच्छा चीज़ यहाँ पे ये दिया है कि जैसे इसको एग्जामिनर आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि 1 3 है तो आप इसको 1 3 जोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता ना, या फिर 1 3 को गुणा कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इसी में ही आपको कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को जनरेट करना है। तो बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे कि एग्जामिनर ने हमें पहले बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 73 है, 52 है और 75 है ना, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के साथ हम 75 जनरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? देखिए 73 अगर हम 52 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका, ये हो गया आपका 5 3 2 7 5 12 125 हो गया। अगर हम इसमें 5 का भाग दें कितना हो जाएगा? 25, और 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के 5 का भाग देके 3 का गुणा करके हमने ये जनरेट किया। दूसरे वाले में काम करेगा ये? देखिए 64 + 41 तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया। इसमें देखिए 5 का गुणा कीजिए तो 5 दूनी के 10, 5 1 5, 21 में अगर हम 3 का गुणा किए तो 21 3 63 मिल गया। देखिए 63 आपका यहाँ पे भी है। तो सेम इन दोनों का साथ वही करते हैं, तो 68 हो गया आपका, प्लस आपका हो गया 47। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो गया ये, और 6 4 10 1 11 हो गया। इसमें देखिए 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 3 15 23। अब 23 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 3 के 9 हो गया आपका, और 3 दूनी के 6, 69 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा है। देखिए अप्रोच है, अप्रोच को इस प्रकार से लिखा गया है और अप्रूवल को इस प्रकार से लिखा गया है, तो पुल को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ गया, इतना बड़ा बड़ा लिखा है मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया। ये कैसे पकड़ लिया हमने तुरंत? क्योंकि देखिए पी का होता है 16 और यहाँ पे 16 और 16 दो बार दिया हुआ है, समझ गए। आर है, आर का देखिए 18 दिया हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल POOL लिख लो आप। ठीक है, तो पी का कितना होता है? 16, ओ का कितना होता है? 15, ओ का कितना होता है? 15, एल का कितना होता है? 12। तो 16 15 15 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा। तो जब आपको याद रहेगा तो आप तेजी से कर लोगे। हमको देखिए 1 दिखा है, 16 16 दिखा, हम समझ गए कि यही होगा। एच का देख लीजिए लास्ट में 8 है, देखिए यहाँ पे है। अप्रूवल में देखिए एल 12 पे है, देखिए लास्ट में 12 है। तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमको समझ में आया, हमने आंसर कर दिया, ज़्यादा इसमें अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही है, आपको इसको समझ के आंसर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक्स है, फिर यू है, फिर वी है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो डब्लू, टी और क्यू है, तो इनके बीच में एक ऑर्डर चल रहा है, उस ऑर्डर को पकड़िए। देखिए ये हो गया आपका -1, ये भी हो गया आपका -1 ना, यू टी ना, वी क्यू वी यू वी। यहाँ पे देखिए ये सिंपल -1 पे कॉन्सेप्ट पे रनिंग है, मतलब ये देखिए एक्स डब्लू वी यू। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे टी आएगा, तो टी किसी ऑप्शन में है, बी और सी दोनों कट गया, इन्हीं दोनों में से हो सकता है कोई। अब देखिए यू टी एस आर, तो क्यू आना चाहिए, क्यू आर आता है, -1 चल रहा है, सभी -1 कॉन्सेप्ट पे रनिंग है। तो टी के बाद क्यू किस में है? देखिए सी वाले में दिया हुआ है, और सिंपल यही सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे मतलब जो आएगा, कौन सा है जो खाली स्थान को भरेगा? ठीक है, एक बार इसके सर्कल को देखिए, ये सर्कल को कुछ ऐसे कंप्लीट करेगा, फिर एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर एक तीसरा लेयर है। ठीक है, तो ए वाले में देखिए, ए वाले में एक सर्कल तो है लेकिन ये दूसरा सर्कल वाला नहीं बना है, तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए हमारा सब मिल रहा है क्या? अगर हम दूसरे वाले में देखें सब, ये लाइन अलग से आ गया, ये लाइन हमको नहीं चाहिए ना, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। सी वाले में देखिए हमको एक सर्कल चाहिए था, 2 लाइन और फिर नीचे वाला सर्कल, तो सी वाला आपका काम कर रहा है, बस सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको ये प्रैक्टिस सेट लगातार परीक्षा तक मिलेगा, तो आप डेली सभी प्रश्नों को वीडियो को रोक के लगाया करिए, फिर मैं सोल्यूशन बताता रहूँगा, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। और आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी इन दी ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, नए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे तो क्लास PDF वाले सेक्शन में आपको क्लास PDF मिल जाएगा। नहीं तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप SSC MTS लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका GK 70 का और मैथ 500 का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और एप्लीकेशन पर भी ये ई बुक अवेलेबल है। आप ले के प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।